बीजेपी इस बार 200 सीटें पार कर जाएगी। लेकिन पहले चरण में जिस तरह का दमदार शुरुआत बीजेपी ने की है, ये साफ है कि जनता की आवाज को ईश्वर का भी आशीर्वाद मिल गया है। बंगाल में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा। आज दूसरे चरण में भी लोग भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। हर तरफ बीजेपी ही बीजेपी है, बीजेपी की लहर है। भाई और बहनों, आज यहां आपके बीच किसी भी चर्चा से पहले मैं बंगाल की बेटी शोभा मजुमदार जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। शोभा जी बंगाल की उन अनगिनत माताओं और अनगिनत बहनों का चेहरा थी जिन पर तृणमूल के लोगों ने अत्याचार किया। शोभा जी का वो चेहरा मेरी आंखों से उतरता नहीं है और मुझे बहुत कष्ट होता है जब मैं ऐसे अपराध, ऐसे अत्याचार के बाद दीदी को ये कहता देखता हूं, कूल कूल। धमकी और गालियां देने वाली दीदी अब कह रही है कूल कूल। दीदी, ओ दीदी, दीदी, तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल को रक्त रंजित करने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल के साथ अन्याय करने वाला शूल है तृणमूल। दीदी, ओ दीदी, আপনাকে বাংলার ভাই বোনেদের হত্যার হিসেব দিতে হবে। আপনাদেরকে মায়েদের ছেলের হত্যার হিসেব দিতেই হবে। রক্তের খেলা চলবে না। मैं कहूंगा, आप भी मेरे साथ बोलिए, चलबे ना, चलबे ना। रक्तेर खेला चलबे ना। रक्तेर खेला অত্যাচারের খেলা চলবে না, চলবে না। অত্যাচারের খেলা চলবে না, চলবে না। ভ্রষ্টাচারের খেলা চলবে না, চলবে না। অত্যাচারের খেলা চলবে না, চলবে না। भाई और बहनों, बीते कुछ समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्शन देख लीजिए,
सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। शुरुआती रुख पता चला तो दीदी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई। नंदीग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी है और अब तक का जो पोलिंग का मूड है